हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्योंकि आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। यहां तक तो हम आपको करा ही चुके थे। देख रहे हो ग्रीन में भी कितने अलग अलग कलर है। गुड मॉर्निंग ज्योति, सजनी, निरंजन, राहुल, सतीश, शुभम। जल्दी से कंफर्म करें। आकाश, अमन, रुखसाना, एक बार कंफर्म करिए। ऑल ओके है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो फिलहाल आज की आपकी सेवा स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्म करें सभी बच्चे, क्लास ओके है? ऑल ओके है? यूनिट डिजिट की क्लास करा तो दी निरंजन? नहीं हुई है? एक बार चेक करना। एक मिनट रुकिए, हमें लग रहा है कुछ दिक्कत है, कमेंट्स लेट आ रहे हैं या एक मिनट रुको। कमेंट्स पे थोड़ी दिक्कत है, एक मिनट रुको। कमेंट सही करा रहे हैं, कमेंट्स आ नहीं रहे हैं बच्चों के, बस दो चार कमेंट ही दिख रहे हैं हमें, मतलब कुछ सिलेक्टेड ही दिख रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे होंगे लेकिन उनके कमेंट्स विजिबल नहीं है हमें, तो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, 2-3 मिनट में। ठीक। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, इसको रिकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार इसको आपने देखा होगा, रिकरिंग नंबर्स के नाम से भी दिया जाता है। रिकरिंग नंबर्स। तो डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, रिकरिंग नंबर्स, ये सब क्या होता है हम आपको बताते हैं। कि जैसे मान लो एक है, एक को आप 3 से डिवाइड करो, तो एक को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.33 चलता है। चलता है या नहीं चलता है? क्या ये कंप्लीटली कभी डिवाइड होता है? नहीं। तो अगर कोई ऐसी संख्या किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं और वो कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, ठीक है, तो हम उस पर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। जैसे 0.3 बार ये कर देते हैं। ऐसे ही कोई संख्या मान लो 0.424242 आपकी रिपीट हो रही है, तो 42 दो डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो उन दो डिजिट के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। ऐसे ही अगर मान लो आपकी 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 321 321 321, तो हम 321 पे क्या लगा देंगे? बार।
ऐसे ही आपकी 4 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 5 6 7 2 5, या जीरो से ले लेते हैं, कोई ऐसा ले लेते हैं, 0 0 3 9 0 0 3 9, ऐसा कोई रिपीट हो रहा है तो उसको हम 0039 पे बार लगा देते हैं। ऐसे करते हैं, जी हाँ। तो ऐसी कोई संख्या जिसमें आपका रिपीटेशन होता है, डिवाइड नहीं होती, वो रिपीट होना स्टार्ट कर देती है, तो उसको बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग नंबर या दशमलव भिन्न। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, लिख लेना कहीं पर नोट करके, जितने अंकों के ऊपर बार होता है, लिख लेना अपनी नोटबुक में, जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां 2 अंकों के ऊपर, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यही आंसर। यहां 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 से डिवाइड, 3 से 14 और 3 से 33। यहां 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 तिया 3 तिया 3 तिया। 4 अंकों के ऊपर बार है तो 4 9 से डिवाइड, 3 से 13 और 3 से ये आपका 3333। अब नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कीजिए कि क्या आप सबको ये समझ में आया है या नहीं आया है। 1 मिनट, हम कमेंट सही कर रहे हैं तक। चलिए, अब हमारे पास कमेंट्स विजिबल हैं, आप लोग कमेंट कर रहे थे लेकिन हमारे पास आ नहीं रहे थे। ठीक है, कुलदीप, सौरभ, सोनू, पलक, कुबेरचंद, अभिषेक, देवासी, सजनी, माधवेंद्र। चलिए, बहुत बच्चों के अब कमेंट अभी दिख नहीं रहे थे, अब दिखने स्टार्ट हो गए। तो इसको नोट कर लीजिए पहली चीज, और नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं उतने ही 9 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अगर किसी संख्या को हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से जब डिवाइड नहीं होती, तो डिवाइड नहीं होती तो 1 2 3 4 5 6 कुछ पर्टिकुलर अंकों के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो रिपीट स्टार्ट होती है तो हम बार बार नहीं लिख सकते, तो हम उसे बार लगा देते हैं। तो लिख लीजिएगा, जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं उतने ही 9 से डिवाइड। नोटेड सर, वेरी गुड। आराध्या, पंकज, पलक, मानबेन, तनिषा, मनीष, चलिए अच्छी बात है। अब क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम आपको यहां पर दूसरा पैटर्न देखिए। यहां रिपीटेशन जो था वो स्टार्टिंग से ही रिपीटेशन था, दशमलव के बाद ही था। इसमें जो दूसरा बनता है वो ऐसा बनता है कि रिपीटेशन स्टार्टिंग से नहीं होता। जैसे सपोज करो हमने आपसे कहा 0.43333, 3 रिपीट तो हो रहा है लेकिन एक अंक छोड़ने के बाद। हमने आपसे कहा 0.43424242। हमने आपसे कहा 0.34, केवल 2 रिपीट हो रहा है। हमने आपसे कहा 0.3456, केवल 6 रिपीट हो रहा है। हमने कहा 0.34565656। तो यहां पर आपका ऐसे, तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि केवल 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे बार लगाएंगे। यहां 342 रिपीट हो रहा है, 42 तो 42 पे बार लगाएंगे। यहां आपका 34 केवल 2 रिपीट हो रहा है तो 2 पे बार लगाएंगे। यहां पर 3456 रिपीट हो रहा है तो 6 पे बार लगाएंगे। 3456 रिपीट हो रहा है तो 6 पे बार लगाएंगे। यही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर ये रिपीटेशन स्टार्टिंग से नहीं होगा तो पहली जो कंडीशन लगाई थी वो तो लगेगी ही लगेगी। पहली कंडीशन हमने क्या लिखाई थी, जितने अंकों के ऊपर बार हैं उतने 9 से क्या कर दो, डिवाइड, बताया था हमने।
तो जितने अंकों के ऊपर बार है, यहां एक अंक के ऊपर बार है, एक 9 से डिवाइड कर दिया। अब दूसरी कंडीशन एक और लिख लो इसमें, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर, जिसके ऊपर बार नहीं है लिख लेना जिससे याद रहेगा, उसे अंश से तो घटा देते हैं, यानी ऊपर तो घटा देते हैं और नीचे उतने ही जीरो लिख देते हैं जितने अंक होते हैं। तो यहां 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 को ऊपर तो घटा देंगे और एक अंक है तो एक लगा देंगे, जीरो लिख लो। दूसरी कंडीशन, जिस अंक के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता या जिस पर बार नहीं होता उसे ऊपर घटा देते हैं और जितने अंक होते हैं नीचे उतने जीरो लिख देते हैं। तो ऊपर यहां पर 4 पे बार नहीं था तो 4 को ऊपर घटा देंगे और एक अंक है तो एक जीरो, तो 43 से 4 जाएगा 39, 39 बटे 90, 3 से ये 13, 3 से ये 30, यही आंसर। ठीक है, अब जैसे 2-3 एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये 342 है, ठीक है, 342 है। अब यहां पहली कंडीशन, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9, 2 अंकों के ऊपर बार है दोनों। अब जिस पे बार नहीं है 3 पर, उसे ऊपर घटाकर अगर एक अंक है तो एक जीरो, तो 342 माइनस 3, 339 बटे 990, 3 से काट सकते हो 113 और 3 से 330, यही आपका आंसर, खत्म। और देखो यहां 342 में अब आपको ये देखना है कितने अंकों के ऊपर बार है, एक, तो एक तो 9 लिख देंगे। अब किस पे बार नहीं है, 34, 2 अंकों पे बार नहीं है तो पहले उन दोनों अंकों को ऊपर घटा करके 2 अंक हैं तो अब 2 जीरो, तो 342 से 34 जाएगा तो 308 बटे 900। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो 4 से, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 से ये 225, ये आपका आंसर, ये आंसर हो गया। अब यहां जैसे ये 3, 4, 5, 6, हमें क्या करना है, जितने अंकों के ऊपर बार है, एक के ऊपर तो एक 9, 345 पे बार नहीं है तो उसे ऊपर घटा दो और क्योंकि 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दो, तो बस 456 से 300 जाएगा तो 100, 56 से 45 जाएगा तो 11, तो 3111 अपॉन 9000। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये आपका 1037 बार और 3 से ये 3000 बार, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 3, 4, 5, 6 में 34 पे बार नहीं है तो ऊपर तो घटा देंगे, 2 पे बार है तो 2 9 और जिस पे बार नहीं है उतने जीरो, खत्म। 56 से 34 घटाओगे तो आपका 22, 3422 अपॉन 9900। अब ये कट जाएगा, 4 से काट लो, 2 से कटेगा, तो 2 से काटोगे तो 1711 और 2 से 2 चौक 8, 1 और 9, 2 ने 18, 2 पंजे 10, तो 4950। अब जल्दी से आप सभी महारथियों हमें कंफर्म करें और हमें बताएं कि क्या आप सबको यहां तक क्लियर है। चलो, वैसे तो आपको हमने देखा होगा, हमने जो प्रीवियस ईयर कराए थे यही दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी। एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर में ये वाला पैटर्न, ये या फिर आपको ये ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाता है, आपको देखा गया होगा। नोटेड ना, चलो सबको समझ में आ गया। अब इसमें एक पैटर्न और आता है, वो हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस देंगे। एक स्लाइड हम करेंगे, उसके बाद फिर आपको करनी है सारी स्लाइड। तो ये तो हो गया कन्वर्जन, है ना। कोई डेसिमल फ्रैक्शन अगर आपको दिया जाए तो उसको फ्रैक्शन भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं, एक तो ये आपका हो गया। अब ये इसमें जोड़ना घटाना भी सीख लो, फ्रैक्शंस का, डेसिमल फ्रैक्शंस का जोड़ना और घटाना। जैसे ये देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने,
तो इसको आप डिटेल में लिखोगे तो 32/99 दो अंकों के ऊपर बार है, और यहां 43/99 दो अंकों के ऊपर बार है। दोनों को जोड़ोगे 3 और 4 7, और ये 75/99 हो जाएगा। और इसको आप 0.75 बार लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो कहने का सेंस ये है कि अगर यहां पर दो अंकों के ऊपर बार है, यहां भी मतलब सेम है बार, जितना बार यहां लगा है उतना ही बार यहां लगा है, तो जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम होगा, यानी हर हर आपका क्या होगा? सेम। और अगर हर सेम होता है तो अंश आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो अगर आपको बार सेम दिखते हैं दोनों जगह तो डायरेक्ट आप जोड़ देंगे, और आपके एग्जाम में यही आता है। दोनों को जोड़ोगे 75, 75 मतलब 0.75 बार, दो अंकों के ऊपर खत्म। अब जैसे अगला है 32 31 माइनस 42, 32 से 42 गया 10 माइनस का, और -10 करेंगे तो 21, तो 0.21 बच रहा है। 21 मतलब 21 बार, यही आपका आंसर। तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये दिख रहा है कि बार जो है वो सेम नंबर्स के ऊपर है तो। ठीक है, तो अगर बार आपका सेम नंबर के ऊपर है तो डायरेक्ट आप जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन जैसे ये दो क्वेश्चन फिर हमने अलग से क्यों लिखे हैं, अब इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखो। इनको ध्यान से देखोगे तो 60 40 100 130 कितना आ रहा है? 130। 130 मतलब 1.30। क्या हम 1.30 बार लिख सकते हैं? गलत। अब आप कहेंगे ये क्यों गलत है? देखो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि जब ये आपका नीचे वाला नंबर ज्यादा था, ऊपर वाला नंबर छोटा था, तो 99 से छोटा था, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं वही नंबर आएगा। लेकिन जब आप इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पे आएगा 130/99। 130/99 को आप लिख सकते हो एक सही 31/99, और 31/99 को आप लिख सकते हो 31 के ऊपर बार। तो जब कभी भी जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर, जैसे यहां 2 पे बार है तो 99 आएगा, 99 से ज्यादा जा रहा है भाई, जोड़ोगे तो ये 130 आ रहा है जो कि 99 से क्या है? ज्यादा। तो अगर जोड़ने पर 99 जो नीचे है उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर आप उसको ऐसे करके लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे तो गलती के चांसेस खत्म। तो 0.13 बार। ये बच्चे बहुत गलत करते हैं अगर आपको ना पता हो तो। अब आप नहीं करोगे। अब जैसे ये देखो 50 और 40 90 और 32 122, तो ये हो गया 122। अब दो अंकों के ऊपर बार है तो बटे में 99, जिसको आप एक सही 23/99 लिख सकते हैं। एक सही 23/99 मतलब 1.23 पर बार। और अब आप हमें जल्दी से बताएं कि क्या आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है? अगर डेसिमल से पहले कोई अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे नॉर्मली जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही होता, ये होता 1.32 बार, ये मान लो होता 1.42 बार, ये होता 3.31 बार। तो डेसिमल के बाद वाला डेसिमल में जोड़ेगा 0.21 बार, और ये 3 में से एक गया, 2 2 और 1 3, तो 3.21 बार। तो डेसिमल से पहले वाले अगर कोई नंबर अगर होता भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको नॉर्मली जोड़ेंगे जैसे जोड़ते हैं। अच्छा क्यों था ना? डन डना डन डन। ये जो ग्रीन वाली जो स्क्रीन है इस पे ज्यादा अच्छा लगता है या जो वैसी वाली स्क्रीन है उस पे ज्यादा अच्छा लगता है? ये बताइए आप, जेन्युइन रिव्यू देना। ग्रीन स्क्रीन ज्यादा बेटर लगती है या वैसे वाली? नहीं राहुल, निरंजन को तो भैया ये अच्छा लगता है। चलो बाकी बच्चे भी बताइए। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दें और हम आराम करें तो आपको कोई दिक्कत? ग्रीन ब्लैक, किसी को ग्रीन किसी को ब्लैक, चलो
दोनों अच्छे लग रहे हैं सर। कंफर्टेबल मतलब ज्यादा बेटर कौन सा रहता है ना। तो अब ये हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और आप करेंगे काम। सबका नोट हो गया ना? किसी को नोट तो नहीं करना है, क्योंकि अब हम आपसे क्वेश्चन कराएंगे और हमें उम्मीद है क्वेश्चन आएंगे जरूर, लेकिन आते ही नानी के घर जाएंगे। ग्रीन वाली ज्यादा सर रही है, चलो ठीक है, करिए। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। सबका नोट हो गया ना? अब ये क्वेश्चन आप लोग करो और बताओ करके हमें। करिए, करिए, नोट करके बताइए हमें। नोट नहीं मतलब सॉल्व करके बताइए। नहीं नहीं सोनू, बैच क्यों हटेगा? कितनी क्लास हो चुकी है आप तक, आपकी अब तक? आज ये जो क्लास चल रही है मैथ्स की, वो मैथ्स की कौन सी क्लास चल रही है? कौन सा नंबर चल रहा है क्लास का? बहुत बढ़िया, हमारे बीच आंसर्स आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत खूब, चलिए करिए। मैथ्स की कौन सी क्लास चल रही है? कौन सा नंबर चल रहा है? मतलब आज हम अब तक कितनी क्लासेज मैथ की कर चुके हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कितना सिलेबस बचा हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए। पाकिस्तान के एसआई का फॉर्म कब निकलेगा? देख रहे हो महान आत्माओं को। चलिए, सबके आंसर आ चुके हैं, अब हम बताते हैं आपको। अब क्रॉस चेक करिए। 34, 41, 27। तो देखो पहले इसे घटा लो। 34 से 27 घटाओगे, 3 और 4 7, 7 इसमें जोड़ोगे 48, खत्म। 21 12 जोड़ोगे 33, तो 33 पे बार इंटू 3। अब 33 पे बार का मतलब होता है 33/99 इंटू 3। तो इसका आंसर 1। अगला देखिए। 80, 69, 31, 31, 69, 100 और 80, 180। अब 99 से ज्यादा हो गया 180, तो हम लिखेंगे 180/99। अब 180 99 से कितना ज्यादा है? 81। 81 ज्यादा है तो 0.181 बार, यही आपका आंसर। यहां देखो 1.37। ये तो हमें लग रहा है ऑप्शन गलत दे दिया है। यहां पर ये आपका 0 होना चाहिए। ये देखिए 73, 37, 100, 100 नहीं, 110, 110 और 14 आपका 124, 124 आपका 99। यानी कि एक एक सही 25/99, तो 1.25, यही आपका आंसर। जल्दी से कंफर्म करें और हमें बताएं।
डन। चलो तो अगला करो। ये बताओ, ये कौन करेगा? करिए। अब ये जो क्वेश्चन है वो दिखने में अच्छा है। ये देखिए, वेरी गुड, आंसर्स आ चुके हैं हमारे बीच। 0.2 बार वाले सब गलत हैं। 0.4 बार का मतलब होता है 4/9 का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3। 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करोगे और 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगा करके 0। 3 6 18, फिर 2 और 0, 3 6 18, यानी कि 0.666 चलता रहेगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.6 बार। ऑप्शन सी यही है सही। ए वाले बच्चे गलत, सी वाले सही। ऐसे ही 0.037 जो है, इसका मतलब 037/999, इसका क्यूब रूट। 37 से डिवाइड करोगे, 37 दूनी 74, 37 सत्ते 27 बार आपका जाएगा। ठीक है, तो एक अब घनमूल है, एक का घनमूल 1 और 27 का 3। 1/3 तो सब जानते हैं, 0.333333, यानी कि 0.3 पर बार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यही है सही। अब बताइए। बिल्कुल काफी है सोनू। बस एमटीएस में कुछ दो चार क्वेश्चन आपके एडवांस के आ जाते हैं, आते बेसिक हैं लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। चलिए, गुड मॉर्निंग अंतिमा, बहुत लेट आए हो आप। अगला देखो, अगला बताओ। बताओ महारथियों। अगर किसी टॉपिक का नाम चेंज ना हुआ हो या क्लास की नंबरिंग गलत हो तो हमें बता दिया करो, ठीक है? तो फिर हम उसको ठीक करा देंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपका हुआ है और उस पे ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, मान लो कोई टॉपिक हुआ है, हुआ कुछ है और अंदर कुछ और लिखा हुआ है। दूसरा, क्लास की नंबरिंग गलत है, सीक्वेंस कभी कभी गलत हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता देना, ठीक है? हम उसे सही करा देंगे। सॉरी सर, कोई बात नहीं, अब लेट हो गए तो हो गए। 51 फिर से बता दो सर। 51 में मेरे भाई 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब 37/999 है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो, या 999 को 9 × 111 लिख लो। तो 37 से 111 3 बार आपका हो जाएगा, हो जाएगा। और 9 × 3 = 27, तो ये आपका हो गया 27। 1 का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट 3, 1/3। 1 को 3 से डिवाइड करने में जानते ही हैं। चलो, इसमें पूछा है 532 बार किसके बराबर है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब तो 532 बार हमने क्या बताया था, जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9। अब जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 5 पर, तो उसे ऊपर घटाओ, नीचे 0 लगाओ, तो 527/990 है कहीं? जी हां, ऑप्शन बी यही है सही।
0.0836 6 पे बार लग रहा है हमें, है ना? तो 0.0836 अब हमारा दो अंकों पे बार होगा, एक पे नहीं होगा। एक पे होता तो 9,000 होता। चलो पहले दो पे एक पे करके देखते हैं। जैसे यहां बार गलत लगाया है इसने, अधूरा कर दिया कंप्लीट। चलो एक पे लेके देखते हैं पहले। अगर एक पे बार होगा, एक पे वैसे होगा नहीं, दो पे ही होगा, ऑप्शन से क्लियर दिख रहा है। आप दो पे ही करो, दो से करके देखो फिर बताओ। ये तो 0836 दो अंकों के ऊपर बार दो नौ, और 0.8 पे बार नहीं है, तो 0.8 को घटा करके दो माइनस कर दो। अब आप ये देखिए, 836 से 8 जाएगा तो 828 बचेगा बटे 9900। मैच कर रहा है, मतलब हम सही सोच रहे हैं, दो अंकों के ऊपर बार है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला करा जाए। हाँ, करो, दो और करो, करो। ये दो क्वेश्चन और हैं आपके सामने स्क्रीन पर, उसे और करो। गुड मॉर्निंग अमित, तुम भी लेट हो गए मेरे भाई। चलिए, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को। 0.037, 037 7 पे बार दिख रहा है, तो 037 पे बार है एक अंक के ऊपर, तो एक तो 9, और दो डिजिट पे बार नहीं है तो उनको घटा करके दो जीरो, तो 34/900 है कहीं ऑप्शन में। 34/900 नहीं है, फिर दो से काटो, दो से काटोगे 17/450, ये है। जी हां, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है सही। वैल्यू ऑफ 3.14 बार, 14 बार, 14 को कर लो, थ्री तो आना ही आना है, थ्री तो ठीक है, थ्री में कोई दिक्कत ही नहीं है। 14 को देखो, 14 पे बार का मतलब एक पे बार है तो एक नौ, और एक पे बार नहीं है तो उसे ऐसे 13/90, तो तीन सही, 13/90, ऑप्शन ए यही है सही। अब जल्दी से सभी बच्चों, महारथियों, एक चीज कंफर्म कर दें कि क्या आप सबको ये क्लियर है? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, अगर एग्जाम में दशमलव भिन्न आएगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलो जल्दी से नोट करो, और नोट करके हमें कंफर्म करो, क्योंकि अब फ्रैक्शन का लास्ट पैटर्न है, अंतिम अंतिम पैटर्न है फ्रैक्शन का, भिन्न का, और फ्रैक्शन आपका फिर हो जाएगा समाप्त। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार सभी महारथियों कमेंट करके हमें कंफर्म कर दें, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
क्लियर? चलो अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न, इसमें पूछा जाता है, ये फ्रैक्शन का छठा पैटर्न है, फ्रैक्शन का छठा पैटर्न। इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर इसी को आरोही अवरोही क्रम भी बोल देता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। हिंदी में बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, और सॉरी हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। देखा है ये क्वेश्चन? बिल्कुल देखा होगा। तो इसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आज तक कंफ्यूजन ही रहा है हमें। निरंजन किसमें, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? अभी आपको समझ में आ किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की या इससे पहले वाले की? पहले वाले की बात कर रहे हैं तो बताइए क्या आपको वो क्लियर हो गया है, और इसकी बात कर रहे हैं तो अभी हम आने वाले हैं फिफ्थ पैटर्न की या सिक्स्थ पैटर्न की। और अगर फिफ्थ पैटर्न की बात कर रहे हैं तो क्या अभी आपको डाउट क्लियर हो गया या अभी भी कुछ है? ये तीन फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं इन फ्रैक्शन में, अच्छा ये वाले में सिक्स पैटर्न में अब नहीं होगा। तो इसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, हम आपको समझाते हैं। पहला तो ये है कि ये बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन आपको दे देगा, इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन दे देगा कि आपको देखते ही आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो सबसे पहले चेक करना कि अगर ये बड़े बड़े फ्रैक्शन दिए हैं तो क्या इनके अंश और हर में, अंश और हर में अंतर बराबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, x और y, तो y और x का अंतर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, और x छोटा y बड़ा, ऊपर वाली वाली छोटी नीचे वाली वाली बड़ी। तो अब देखो क्या इनका अंतर जो है वो बराबर है, तो आप देखोगे तो अंतर अगर चेक करोगे तो 69 73 में 4 का अंतर है, 73 77 में भी 4 का है, 99 इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का है। तो सब में अंतर जो है वो 4 का है, और वो अंतर सब में क्या है, समान है। अंतर अगर आपका समान है तो जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा होगा, चाहे अंश में देख लो चाहे हर में देख लो। अंश में 235 299 273 269, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 235, सबसे बड़ा दिख रहा है 299। तो बस यही सबसे छोटा यही सबसे बड़ा। चाहे आप अंश में देख लीजिए, हर में भी देखेंगे 239 303 273 277 273। तो किसी एक को देख लो, या तो सबके अंश देख लो या हर देख लो, जिसका अंश बड़ा है उसका हर भी बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा है उसका अंश भी बड़ा होगा, कुछ भी देख लो। तो डायरेक्ट ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां अंतर जो है वो चेक करिए, अंतर अंतर 79 89 में 10 का, यहां पर भी 27 10 में, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, सब में अंतर 10 का है जो कि आपका समान है। अंतर समान है तो सबसे बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, 569 300 600, और ये सबसे बड़ा दिख रहा है तो यही सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा 300 वाला दिख रहा है तो यही सबसे छोटा होगा, बस खत्म। यहां देखिए 23 33 33 33, यानी कि 100 का अंतर है, 100 का नहीं 1000 का, 23 2000 को 3000 करने के लिए 1000 का अंतर है, तो यहां पर भी अंतर आपका 1000 का है जो कि आपका समान है। और अंतर समान है तो सबसे बड़ा कौन है, 3000 2000 6000 7000, ये सबसे बड़ा हो गया। लार्जेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, 27, ये सबसे छोटा हो गया। अब बात आती है बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको ए बी सी डी लिख लेते हैं, ये ए लिख लेते हैं, ये बी लिख लेते हैं, ये सी लिख लेते हैं, ये डी लिख लेते हैं, ये ए लिख लेते हैं, ये बी लिख लेते हैं, ये सी लिख लेते हैं, ये डी लिख लेते हैं,
ये ए लिख लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ते हुए का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका? सबसे छोटा है आपका 235। तो 235 यानी कि ए हमारा सबसे छोटा है। तो सिंबल कुछ ऐसे लगा देते हैं ना छोटे के लिए। 235 के बाद 269 यानी कि डी। 269 के बाद फिर क्या आएगा? 273, फिर 299। तो 273 सी, 299 बी। तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 299, फिर 273, फिर ये। तो बी सी डी ए। उसी का उल्टा हो जाएगा बी। अब ये ऐसे लिखेंगे सी, ये डी और ये ए। इसमें सिंपल फंडा है आपका, एक चीज ध्यान रखना कि ये सिंबल में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखेंगे इधर 2 पॉइंट हैं और इधर 1 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट बड़े होते हैं या 1 पॉइंट बड़ा होता है? तो 2 पॉइंट बड़े होंगे। ऐसे ही अगर ये, तो 2 पॉइंट बड़े हैं, 1 पॉइंट छोटा है। तो जिधर आपका बड़ा होगा उधर 2 पॉइंट जाएंगे, जिधर छोटा होगा वहां 1 पॉइंट जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसे डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग भी पूछता है, सबसे अच्छा आपको जो पूछना होता है वो आपसे यही पूछता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। आसान पूछना होगा तो कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। ठीक है। अब बच्चे को याद था कि सर ये इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, इजी एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इनमें देखो अंतर सब में बराबर है 1 का। ठीक है। अब आप इसकी परसेंटेज में वैल्यू देखो। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 50%, इसका मतलब 66.6%, इसका मतलब 75%, इसका मतलब 80%। अब आप देख रहे हैं कि अगर अंश और हर में अंतर बराबर हो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परसेंटेज की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। अब आप कहेंगे भैया इसमें क्यों? वैसे तो सामने आपका में लॉजिक लिखा हुआ है, फिर भी अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों का अंतर 1, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर 1, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अंतर 1 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब ऊपर और नीचे का अंतर सेम है और उसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो एक ही चीज को जब हम बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारी छोटी आती है, और छोटी से डिवाइड करते हैं तो बड़ी आती है। तो मतलब वो बचा हुआ जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो है, वो आपका जो होगा, वो रिमेनिंग पार्ट जो है जहां सबसे बड़ा नंबर डिवीजन में होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे 100 है, 100 में से एक जो भाग मिलना चाहिए वो ये है। अब बचा हुआ भाग जो है वो आपका वो हो गया रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालोगे? जैसे यहां पर परसेंटेज में तो इंटू 100 कर दोगे, वैसे निकालोगे तो 1/2, यहां 1/3 बचा हुआ भाग है, 1/4, 1/5। तो इसको छोड़ के जो बचा हुआ भाग है वो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो बचा हुआ भाग 1 को आप यहां पर डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 3 से, 5 से, तो ये सबसे छोटा आएगा। भाई 1 रुपए को आप 5 लोगों में बांटो, 1 रुपए को 2 में बांटो, जो सबसे छोटा आएगा। बचा हुआ भाग सबसे छोटा है, इसका मतलब ये वाला भाग सबसे बड़ा है। ये इसका लॉजिक है। ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये अंतर बराबर ना हो, क्योंकि अगर ये नंबर बहुत बड़े बड़े दिए हैं, डरावने दिए हैं, तो वो आपको अंतर बराबर देगा। लेकिन अगर ये नंबर डरावने नहीं है तो वो अंतर बराबर नहीं देगा। जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि अगर अंतर बराबर नहीं भी होगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 2 एग्जाम्पल देखो। अब आप हमें ये बताओ यहां अंतर कितना है? 9 और 12 में 3 का अंतर है।
5 और 7 में 2 का अंतर है, 23 और 29 में 6 का अंतर है, 8 और 11 में 3 का अंतर है। क्या ये अंतर बराबर है? नहीं। ठीक है, ऐसे ही यहां देखो 17 और 23 में 4 का अंतर है, 31 39 में 8 का अंतर है, 16 19 में 3 का अंतर है, 9 और 13 में 4 का अंतर है। क्या ये अंतर बराबर है? नहीं। लेकिन जैसे ही हमने ये अंतर लिखा आप समझ गए कि अब आप इसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बराबर करने में तो हमें महारत हासिल है। कैसे? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इन तीनों का? 6। तो बस 6 कर लो। 6 कैसे करोगे? 6 करने के लिए देखो, 3 को 6 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो पहले में 2 का मल्टीप्लाई, 2 को 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 3 का, 6 को 6 करने के लिए 1 का मल्टीप्लाई, और 3 को 6 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। 2 का करोगे तो ये 18/24, 3 का करोगे 15/21, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, 23/29, यहां 16/22। अब चेक करो, ये भी 6 का अंतर, ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का, बराबर हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 23। सबसे छोटी 15। तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। खत्म हो गया। तो अगर अंतर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो बराबर कर लेंगे। लेकिन आप एक चीज समझ गए होंगे कि दोनों निकालने की आवश्यकता क्या थी। जब हम किसी एक ही चीज से चेक कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, केवल अंश या हर से, तो हम दोनों को क्यों निकाल लें? हम केवल एक पर फोकस करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। तो 4 को 24 करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, 17 छिक्के 102, बस ऊपर का निकालो। 8 को 24 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 31 दिया 93, 3 को 24 करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, 16 अट्ठे 128, 4 को 24 करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, 6 निम 54। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये। खत्म। अब बताइए, तो दोनों निकालने की आवश्यकता है ही नहीं भाई। जब आपको पता है कि अगर इनका अंतर बराबर हो जाएगा, अंश और हर का अंतर बराबर हो जाएगा, तो चाहे अंश चेक कर लो चाहे हर चेक कर लो, कोई भी एक वैल्यू चेक कर लो, जो बड़ी होगी वही आपका आंसर बड़ा होगा, जो छोटी होगी वही छोटा होगा। थैंक्स सर जी डाउट क्लियर करने के। अब बच्चा बताए, वो बच्चा, डाउट तो क्लियर हो गए सबके, फ्रैक्शन भी खत्म हो गया। एक बच्चे का डाउट था, निरंजन कह रहे थे कि सर मुझे इस वाले पैटर्न में बहुत दिक्कत होती है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब बताओ, सबसे आसान पैटर्न है या नहीं है ये? अब जल्दी से कंफर्म करके हमें बताओ, क्या आप सबको ये समझ में आ गया है? और बताना आसान था या नहीं था। ये क्वेश्चन शॉर्ट में देखा था इसलिए आज तक कंफ्यूजन रहा है सर। अभी क्लियर है ना? अभी तक क्या रहा है वो छोड़ो, अब बताओ अभी क्लियर है नहीं है? ऑल गुड सर आज समझ गए लॉजिक। चलिए, तो ये आपका हो गया फंडा समाप्त, फ्रैक्शन भी आपका समाप्त हो गया। बताते हैं अंतिमा, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन होगी। डन डना डन डन तो मजेदार था ना फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मजेदार भी था और फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक भी है बहुत इंपॉर्टेंट भी। देखो कितनी वैरायटी बनती है। अब आपने नोटिस किया कि फ्रैक्शन में दो दो 6 वैरायटी बनती है, दो दो वैरायटी हमने एक दिन में कराई, और बहुत आसान है सर बहुत अच्छा सर। चलिए, तो फिलहाल अब आप लोग सैटरडे संडे में आप एक काम करो ना, इसको धुआंधार रिवीजन कर दो जितना भी आपका हो चुका है, और इसको रिवीजन करके अब आप ना इसे रिवीजन करते रहना, क्योंकि अभी लेटेस्ट फिर कोई जल्दी एग्जाम आएगा फिर आपको दिक्कत होगी। देखते हैं अगला चैप्टर क्या क्या बचा हुआ है। अब देखते हैं, पहले देखना पड़ेगा क्या बचा हुआ है। सर फिर से देखिए 60 नंबर का अंतर, अंतर 17 और 6 23 31। अच्छा ठीक तो है। अच्छा गलत लिख दिया क्या हमने? एक मिनट रुको भाई,
ये 6 है, ये 4 नहीं है अंतर, ये 6 है। 17 और 23 का अंतर आपका 6 है। 31 39 का अंतर 8 है। 16 19 का 3 है। 9 और ठीक है, तो एलसीएम तो 24 ही आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो 6 चौक 24, 17 चौका 68। चलिए बाई चांस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो गलत हो गया था, सही कर लो। अब ठीक है, अब ठीक है ना, वो गलत हमने ले लिया था भाई। 17 और 23 का अंतर 6 होगा, हमने गलती से वो 4 लिख लिया था। 31 और 39 का 8 होगा। 16 और 19 का 3 होगा। 9 और 13 का 4। अब ठीक हो गया होगा, अब सबको आ गया होगा। हाँ, तो 102 की जगह 68 भी आ रहा, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा ये। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग होता तो गलत हो जाता। चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मंडे को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए महारथियों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।